एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल यूजिंग ग्रिड्स। फॉर एग्जांपल, जब आपके पास ग्रिड्स होंगे तो आप उसका एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही सिंपल है। इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एरिया क्या होती है और पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, एरिया का सिंपली मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे एरिया में सरफेस देखते हैं। किसी भी आए आप ऑब्जेक्ट का सरफेस की बात करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस की बात करोगे या किसी भी शेप के सरफेस की बात करते हैं तो हम वहाँ पे एरिया फाइंड कर लेते हैं। जबकि पेरीमीटर में हमने क्या करना होता है? द डिस्टेंस अराउंड एनी शेप। किसी भी शेप के अराउंड जो भी डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं उसका पेरीमीटर। ठीक है, अब एरिया के लिए सिंपली हम ये कहेंगे द अमाउंट ऑफ सरफेस, द अमाउंट ऑफ surface covered by covered by a shape या covered by any shape। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सर्फेस कवर्ड बाय एनी शेप इज एरिया। और सेकंड पॉइंट में ये है कि यूनिट्स ऑफ एरिया क्या होता है? एरिया इज मेजर इन मिलीमीटर करके ऊपर 2 यानी कि पर स्क्वायर मीटर हम लेते हैं। फिर इसी तरह सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं पर स्क्वायर। ठीक है, और फिर किलोमीटर स्क्वायर etc। फिर पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस अराउंड एनी शेप, द डिस्टेंस अराउंड एनी शेप इज पेरीमीटर हो गया। ठीक है, और पेरीमीटर्स की यूनिट क्या होते हैं? पेरीमीटर इज मेजर इन यूनिट ऑफ लेंथ। पेरीमीटर इज मेजर perimeter is measured in units of length, in units of length, like यूनिट ऑफ लेंथ क्या होते हैं? मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। तो ये पेरीमीटर की यूनिट्स होंगे। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? किसी भी शेप के अराउंड जो डिस्टेंस होता है इसे हम सिंपली बोलते हैं पेरीमीटर, यानी कि बाउंड्री ऑफ एनी शेप। जबकि एरिया का मतलब क्या होता है? सरफेस की बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय एनी शेप, जो कि एरिया होती है। और एरिया हम पर स्क्वायर मीटर लेते हैं। अगर उसमें मिलीमीटर हो तो मिलीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर, किलोमीटर हो तो मीटर किलोमीटर। जबकि पेरीमीटर क्या होता है? यूनिट ऑफ लेंथ में मेजर किया जाता है। और अगर वहाँ पे मीटर है तो मीटर लिखेंगे, किलोमीटर है तो किलोमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स लिए हैं जिनके मैंने एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है, अब एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसके साइड को काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे नोट में लिखा है कि 1 स्मॉल स्क्वायर जो है 1 सेंटीमीटर का है, तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितने 1 2, तो इसका मतलब हो गया 2 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक कितने 4 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब हमने क्या करना? एरिया के लिए हमें सिर्फ 2 ही साइड चाहिए होते हैं, जबकि पेरीमीटर के लिए हमें सारे साइड चाहिए होंगे। 4 है तो 4 पूरे, और 2 है 3 है तो तीनों साइड हमें प्लस करना होता है। अब एरिया आप इस रेक्टेंगल हम कैसे फाइंड करते हैं? सिंपली हमने मल्टीप्लाई करना है उसको 4 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, यानी कि उस रेक्टेंगल के, आपको पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड हमेशा सेम होता है, तो ये 4 है, ये भी 4 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, लेकिन हमें इधर 2 ही साइड चाहिए तो बस हम 2 ही लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 से क्या होता है 8, और हमने एरिया की यूनिट्स पढ़ा है, अगर सेंटीमीटर तो हम क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर 2, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, रीड करते हैं उसको। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में फिर क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट में हमने ये फाइंड करना है कि हमारे पास जो नेक्स्ट शेप है वो क्या है, किस तरह की शेप है। ये काउंट करते हैं तो 3 by 3 है ना, इस तरह की शेप है कि इसमें ना लेंथ भी 3 है और इसका ब्रेड भी 3 है, यानी कि 1 2 3 इधर है इसका सेंटीमीटर में, और 1 2 3 सेंटीमीटर इधर है। तो हम क्या करेंगे? अभी सिंपली दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 3 सेंटीमीटर, 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं 1 2 3 4, तो 4 सेंटीमीटर इधर है, 1 2 2 सेंटीमीटर इधर है। अभी हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं, तो हमें पेरीमीटर के लिए सारे साइड चाहिए। अब ये 2 है तो ये भी 2 है, ठीक है। आप काउंट करके भी देख सकते हैं, इसे भी देख सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं, और ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब पेरीमीटर प्लस करते हैं, 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 + 2 6, 6 and 2 8, 8 and 4 12 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं आता है पेरीमीटर में, ठीक है। अभी नेक्स्ट कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ द शेप। इधर 3 है सेंटीमीटर, इधर 3 है। अब ये स्क्वायर है तो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। अब पेरीमीटर में सारे साइड प्लस करने हैं, 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ रहा है 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये एरिया एंड पेरीमीटर में डिफरेंस समझ में आया होगा। मैंने एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझा दिया है। जब भी आपको कोई भी शेप देते हैं तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए आप उसके सरफेसेस को लेंगे और पेरीमीटर के लिए उसके बाउंड्रीज को लेंगे। और एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला सिंपल सा है, आपने क्या करना है, एरिया के लिए 2 ही साइड, जो भी साइड होंगे उसको मल्टीप्लाई करना है, 2 साइड ओनली। और पेरीमीटर में आपने क्या करना है, उसकी 4 साइड है तो 4 साइड को प्लस करना है, और अगर उसके 2 साइड है तो आपने 2 साइड को प्लस करना, 3 साइड है तो 3 साइड को प्लस करना है, क्योंकि क्लोज शेप का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्लोज शेप का हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो मीन्स पेरीमीटर के लिए 4 साइड्स को प्लस करना है और एरिया के लिए हमें 2 साइड को मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।